जय हिंद, नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के मास्टर इन 10 मिनट शो में, जिसमें हम सिमिलर सेट को कवर करने जा रहे हैं। सिमिलर सेट, भाई नाम सुनते ही डर लग जाता है ना, कि अब कौन सा लॉजिक बनेगा, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, वही सेम रिलेशन हम कैसे ढूंढे। तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन इस एक सेशन को, भाई 10 मिनट के एक सेशन को देखकर खत्म हो जाने वाली है। तो सेशन में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपका एक एक डाउट, हर एक पैटर्न जो है सिमिलर सेट में बनता है उसको कवर कराया जाएगा। तो आर यू गाइज रेडी? अगर रेडी है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर जो आपकी फ्रंट स्क्रीन है वहीं पर आपको एक क्वेश्चन सिमिलर सेट का नजर आ गया, तो इसी से शुरुआत करें। अब देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई अगर थर्ड से कर दिया, 3 से कर दिया जाए तो थर्ड नंबर मिल जाएगा, और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई अगर 2 से किया जाए तो ये थर्ड नंबर मिलेगा। सेम पैटर्न अप्लाई होना चाहिए आगे भी नंबर्स में। 8 का गुणा अगर मैं 3 से करूं तो 24 मिल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बात है। लेकिन 14 का गुणा 2 से करने पर क्या मुझे 24 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, 28 मिलेगा, इसलिए ये तो गलत है भाई। अब यहां पकड़ो, 14 का गुणा 3 से किया 42 मिला, 14 का गुणा 21 का गुणा अगर मैं 2 में करूंगी तो बिल्कुल 42 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वही सेम पैटर्न फॉलो करता है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और भी मजेदार क्वेश्चन जो है आपका वेट कर रहे हैं, तो लास्ट तक सब्र बनाकर रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए ना आपको, तो सच बता रही हूँ, गुरु दक्षिणा में मैं आपसे 1 भी रुपए नहीं मांग रही हूँ भाई, कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, है ना। आपको बस लाइक कर देना है। गुरु ने क्या किया था, गुरु द्रोणाचार्य ने भाई अपने शिष्य एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था काट के, लेकिन मैं तो काट के भी नहीं मांग रही, मैं तो कह रही हूँ बस अंगूठे को दबा दो, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 9 35 और 16 है, कैसे आपस में तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आप देखेंगे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। तो करना क्या है, अंडर रूट के अंदर 9 प्लस अंडर रूट के अंदर 16, दोनों को जोड़कर क्या कर देना है, 5 से गुणा कर देना है। 9 को खोलेंगे 3 आ जाएगा, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7 गुणा 5 कितना आ जाएगा, मिडिल नंबर आ गया भाई 35। ऐसे ही ऑप्शन नंबर ए में चेक करो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। देखिए अंडर रूट के अंदर 36 को रख दो, फिर लास्ट में क्या है 25 है, अंडर रूट के अंदर 25 को रख दो। मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, 5 से यहाँ किया है तो 5 से ही यहाँ पर कर दीजिए। अब 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 55। क्या 55 गिवन है? बिल्कुल गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए जिस प्रकार से 5, 13 और 12 आपस में रिलेटेड हैं, वही सेम पैटर्न के बिहाफ पर कौन सी संख्याएं हैं जो यहाँ पर आपस में रिलेटेड होंगी। चलिए जी बताइए यहाँ पर कौन सी संख्याएं हैं जो उसी प्रकार से रिलेटेड हो पाएंगी। तो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं 5 का वर्ग करूं तो मुझे 25 मिलेगा, और अगर मैं 12 का वर्ग करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 144, और अगर मैं दोनों को आपस में जोड़ देती हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 169। और ये किसका वर्ग होता है भाई, 13 का वर्ग होता है। यहां पर जो मिडिल नंबर है उसका वर्ग निकल कर आ गया। सेम पैटर्न आप यहां अप्लाई कर दो भाई ऑप्शंस में। आप सभी जानते हैं 5 का वर्ग होता है 225, और 13 का वर्ग होता है 159, और 19 का वर्ग 361। तो 5 और 9 को जोड़ूंगी, यहां पर जो इकाई का अंक आएगा 4 आएगा, जबकि 19 के वर्ग में इकाई का अंक 361 रहता है, यानी कि ये तो काम नहीं आया हमारे। अब यहां देखो भाई, यहां पर यूनिट डिजिट आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। यहां पर मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूं, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका भी बता रही हूं, वरना जोड़ने को तो मैं जोड़ के भी बता सकती हूँ, है ना। लो जोड़ दो भाई, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 384। 384 किसका वर्ग होता है, किसका नहीं होता है, या फिर नहीं होता है, वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब 13, 17 और 11 आप सभी जानते हैं भाई, पहले का और लास्ट वाले का अपन को वर्ग लेना है। 13 का वर्ग 169, 11 का वर्ग 121, 9 और 1 10 हो गया। क्या 17 के वर्ग में इकाई अंक 0 होता है? नहीं होता, तो फिर भाई बाय बोल दो ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर सी उठाओ, 11, 15 और 19। 11 का वर्ग 121, 19 का वर्ग 361, इकाई अंक क्या हुआ, 1 और 1 जोड़कर 2 आ गया। लेकिन 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है ना, इसका मतलब ये भी गलत है बाबू भैया। अब 6, 8 और 10, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ा 100 आया। 100 किसका वर्ग होता है भाई, 10 का वर्ग होता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़िए। देखिए 84, 60 और 51 इनके बीच क्या रिलेशन है। देखिए मजा आ रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिल रहा है ना, ऐसे लास्ट तक रुके रहिए भाई, इतने बढ़िया सवाल लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा, है ना। अब देखिए
84, 51, 60 क्या रिलेशन हो सकता है? अगर मैं 84 में 4 का भाग दूं प्लस 60 में 2 का भाग दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ूंगी तो ये लास्ट नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सेम पैटर्न ऑप्शंस में अप्लाई करो। 52 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12। 64 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 32। तो यहाँ पर 3 और 2 5 होता है, इकाई अंक में 5 आएगा, लेकिन यहाँ 7 है तो ऑप्शन नंबर 1 उड़ा दो। दूसरा पकड़ो भाई, 80 में 4 का भाग दो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 98 में 2 का भाग दो कितना आएगा भाई? 49। तो यहाँ पर दोनों को टोटल किया तो कितना मिल गया हमें? 69 और 69 यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का इंतजार कर रहा है। 4 और 6 का रिलेशन है 52 से, कैसे होगा भाई? देखते ही से लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। 4 का वर्ग होता है 16, 6 का वर्ग होता है 36, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें 52 मिल जाएगा। सेम पैटर्न अप्लाई कर दे ऑप्शन में भाई। 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, तो 49 और 81 को आपस में अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलेगा भाई? 120। तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा। 9 और 1 10, एक हासिल चली जाएगी, 130 हो जाएगा। अच्छा जी, 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। 7 का वर्ग होता है 49। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। इकाई अंक कितना दिया है? 2। उड़ा दे भाई, गलत हो गए ऑप्शन नंबर ए और बी। अब ऑप्शन नंबर सी, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो 36 और 49 को जैसे ही मैं जोड़ दूंगी तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा? 85 मिल जाएगा, जो कि 95 के इक्वल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। जब मैं 9 और 25 को आपस में जोड़ूंगी तो क्या मुझे 34 मिलेगा? हाँ जी भाई, बिल्कुल मिलेगा। किसने रोका है? तो ऑप्शन नंबर डी को राइट कर दो फिर इसी बात पर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जी, बड़ा ही प्यारा सा, एक बड़ा ही मासूम सा सवाल है जो आपका इंतजार कर रहा है। आप कहेंगे मैम इतने आसान सवाल मत लेकर आया कीजिए, हमको शर्म आती है देखने में। भाई क्यों शर्म आती है? एक बार सॉल्व करो इस सवाल को। अब आप कहेंगे कि मैम 8 का गुणा 5 में कर दो, 1 को घटा दो, यहाँ पर आपको 39 मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन चेक करो, क्या ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको? आ जाइए चेक कर लेते हैं। 14 का गुणा 9 से करके 1 घटाने पर क्या 115 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या 11 का गुणा 8 से करो और 1 घटाओ, क्या 67 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 9 का गुणा 4 में करके 1 घटाने पर क्या 55 मिलेगा? जी नहीं। सेम 10 का गुणा 6 पर करने पर 60 मिलता है, लेकिन 1 घटाने पर नहीं मिलता है। तो फिर मैम यहाँ पर लॉजिक क्या है? लॉजिक समझिए, 8 का वर्ग होता है 64 और 5 का वर्ग होता है 25, और जैसे ही आप 64 में से 25 घटाएंगे आपको 39 मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी तरह से 14 का वर्ग 196 और 9 का वर्ग 81, तो 196 में से अगर आप 21 को घटाते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा? 115। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई मजा आ रहा है ना सेशन में? अगर मजा आ रहा है तो सच में आप लोगों को दिल से लाइक भी करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट लगा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग शांति से मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे। आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में जो भी आपके रिव्यू है, जो भी आपके रिमार्क्स हैं, वो कॉमेंट सेक्शन में देते हुए जाना है। क्योंकि देखिए, आप लोग लाइव चैट में कॉमेंट करते हैं वो मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है, लेकिन आप लास्ट में जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे उनको मैं अच्छे से बैठ के देख सकूंगी, पढ़ सकूंगी, है ना। जो भी आपके रिव्यू होंगे उन पे मैं उनको पढ़ के अपने दिल को तसल्ली दे पाऊंगी और जो भी आपकी डिमांड्स होंगी उनको फुलफिल कर पाऊंगी। ठीक है, तो कमेंट जरूर करके जाना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सुनिए भाई, सेशन में लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके लिए पूरे सेशन में। अब देखिए 145 है और 65 है और 115 है। 145, 65 और भाई क्या है 115 है। अब यहाँ पर ये क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? अब अगर मैं 145 को 115 में जोड़ दूं तो 5 और 5 10, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 260 हो जाएगा। और 260 में अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो 4 चिंग 24, 4 पंजे 20, मुझे ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके किससे भाग दिया है? 4 से, तो हमें क्या मिला है? बीच वाला नंबर मिला है। सेम पैटर्न भाई ऑप्शंस में अप्लाई कर लीजिए। सेम पैटर्न अगर मैं ऑप्शंस में अप्लाई करूं तो 185 में अगर मैं 95 जोड़ दूं तो मुझे 5 और 5 10, 9 और 9 18, एक हासिल 280 मिल जाएगा। 280 में जैसे ही मैं 4 का भाग देती हूं तो मुझे यहाँ पर 70, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके 4 का डिवाइड दिया, हमें मिडिल नंबर मिल गया। तो इसका सीधा सा मतलब है ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ आगे मूव करिएगा अगले प्रश्न की ओर। भैया क्या रिलेशन गिवन है? 16, 25 और 82 तीनों में आपस में क्या कनेक्शन बन रहा है? कुछ कनेक्शन बैठा पा रहे हैं या नहीं? जल्दी से पहचानिए यहाँ पर तीनों में आपस में क्या कनेक्शन बन रहा है। अगर यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब लग रहा है तो उसे पहचानिए, अगर कोई और कनेक्शन बन रहा है तो उसे पहचानिए। देखिए इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अब आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। विद इन 30 सेकेंड्स सभी का आंसर आना चाहिए। मैं सभी से एक्सपेक्ट करती हूं ऐसा कि आप में से सभी लोग आंसर जरूर करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। चलिए जी भाई बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, बताइए भाई, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अभी जब लॉजिक पता चलेगा तो आप लोग खुद कहेंगे अरे मैम क्या सवाल था ये। तो भाई टाइम जो है आपका धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है, समय जो है वो टाइम जो है वो लैप्स होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 16 में 25 को जोड़ दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 6 और 5 11 और 1 4 41 मिल जाएगा। और 41 का दुगना कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 82 मिल जाएगा। यानी कि पहले और दूसरे नंबर को आपस में जोड़कर 2 से गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है? तीसरा नंबर मिल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से 25 और 49 को जोड़िए भाई। क्या 25 और 49 को जोड़कर 2 से गुणा करने पर 81 मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। 36 और 49 को जोड़ लीजिए, 36 और 49 को जोड़ लीजिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 85। 85 का गुणा अगर मैं 2 से करूं तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, तो हमें बिल्कुल क्या मिल जाएगा? 170 मिल जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका डेफिनेटली राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, लीजिए एक और प्यारा सा प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है और ये वाला जो सवाल है इस सभी का कमेंट आप सभी लोगों को होमवर्क में करना है कमेंट सेक्शन में। अब भाई देखिए इतनी मेहनत से इतनी तसल्ली से आप लोगों को ये सारी चीजें समझाई हैं, तो इतनी तो उम्मीद मैं आप लोगों से लगा सकती हूं कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।